माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है। जी हाँ, और अब बच्चों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। हालांकि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता एग्जैक्टली हमें तब पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख सकेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ में जितना इंटरेक्ट करने का मौका मिला, बच्चों से जितनी चीजें डिस्कस हुई, उस डिस्कशन के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था और 2025 के कंपैरिजन में इस बार का एग्जाम कैसा रहा, उसके बेसिस पर हम लोग ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोग सोच सकते हैं अपनी कट ऑफ से रिलेटेड कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, राइट, आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करने लग रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से क्वेश्चन यहां पर आप लोगों ने दिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कट ऑफ रहेगी ये एक अनुमानित कट ऑफ रहेगी। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ का पता लगाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जितने स्टूडेंट्स को सुना, जितने स्टूडेंट्स के हाथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उसके हिसाब से ही कट ऑफ बताने की कोशिश यहां पर मैं आप लोगों को करने वाला हूं। अगर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कट ऑफ को कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए गुड अटेम्प्ट जो है वो क्या होना चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। और बच्चों के साथ में एक क्वेश्चन और था कि सर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हमें लगता है कि ऑप्शन गलत दिए हुए थे, तो इन क्वेश्चंस के मार्क्स क्या हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे, या फिर इन क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाए आगे चलकर। कुछ इन टॉपिक्स के ऊपर भी यहां पर बात करने वाले हैं। तो आज आपका एग्जाम जब देखा गया तो इस एग्जाम के अंदर जितने भी बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला, तो उनसे ये जानने के लिए मिला कि सर अगर मैं ओवरऑल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इजी था, और इस चीज को मैंने वाईटी सेशन के अंदर भी बताया था कि बच्चा लोग इस बार का पेपर जो है वो ऐसे ही आने वाला है, या इस बार का क्या ट्रेंड आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम का। ऐसा मैंने क्यों कहा था, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि 2025 का जब मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था तो 2025 के क्वेश्चन पेपर के अंदर एनटीए ने बहुत सारे बवाल किए थे। बवाल इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए थे जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत भरे थे, क्योंकि 2024 के बारे में पूछ लिया था, 2023 के सर्वे के बारे में पूछ लिया था, या फिर ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका थोड़ा सा तुक नहीं बनता है। लेकिन इस बार एनटीए ने इस चीज को सुधारा है, और इस चीज को रियली अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस बार का जो एग्जाम सेट किया गया वो इस हिसाब से था जहां पर बच्चों का ओवरऑल इकोनॉमिक्स के नॉलेज को इवेल्युएट किया गया। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितने बच्चों के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया, सब बच्चों का कहना यही था कि सर माइक्रो से भी अच्छे क्वेश्चन थे, मैक्रो से भी अच्छे क्वेश्चन थे, इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन थे, अपना मैथ्स वाले पोर्शन से थोड़े कम क्वेश्चन से जिससे बच्चे डरते हैं, स्टैट्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन थे, सर्वे और बजट से एक आधा क्वेश्चन ही हमें देखने के लिए मिला। तो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या अब अगला जब पेपर हम लोग देंगे तो उसके अंदर क्या हमें सर्वे देना है या नहीं देना, यानी कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, बजट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं डिस्कशन की जाएगी आने वाले समय के अंदर। तो ओवरऑल अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम आप लोगों का इजी था। और अगर मुझे यहां पर यह बताना हो कि भाई मीडियम लेवल का एग्जाम था या फिर हार्ड लेवल का, या फिर मुझे इसको कैटेगराइज करना हो कि इजी मीडियम लेवल का था या फिर मॉडरेट लेवल का था या फिर मीडियम टू हार्ड रेंज के अंदर था, तो मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहूंगा कि ये इजी टू मीडियम लेवल के अंदर भी एग्जाम था, क्योंकि जितने भी बच्चों से मैंने हालांकि कनेक्ट करने की कोशिश करी, सबका एक ही चीज कहना था, पेपर वॉज
इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आपको हमेशा क्लास के अंदर बताया जाता है कि ISLM कर्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिलिप कर्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे गए। स्टैट्स के अंदर बच्चों ने बताया कि रिग्रेशन का क्वेश्चंस थे, कोरिलेशंस के क्वेश्चन थे और सिंपल डिफरेंशिएशन वगैरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन इस बार एनटीए ने आप सब लोगों के सामने नहीं पूछे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बच्चों ने यह बताने की कोशिश करी कि जो स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन था उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एनटीए के द्वारा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक फॉर्मेट ही कहीं ना कहीं थे। उसकी एप्लीकेबिलिटी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं पूछी गई थी इस तरह के डिटेल के अंदर। तो ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था। और अगर पेपर का लेवल इजी था तो एक चीज हमारे लिए श्योर हो जाती है कि इस बार कट ऑफ जो है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। कट ऑफ के अंदर आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो इजी लेवल सिंपली रिप्रेजेंट दैट देयर विल बी हायर कट ऑफ, और खासकर उन यूनिवर्सिटीज के लिए काफी ज्यादा ये टसल भरी चीजें रहने वाली है जिसको बच्चा सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करता है। और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है? इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बात की जाए तो बच्चा स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसके अंदर पर्टिकुलरली, राइट, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूं तो पर्टिकुलरली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को यहाँ पे टारगेट करेगा। लेकिन बहुत सारी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे हैं जो मास्टर्स करवाते हैं आपके इकोनॉमिक्स से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा टसल्स आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा। एडमिशंस आप लोगों की हो सकती है, क्या सेफेस्ट स्कोर रहेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर गुड अटेम्प्ट क्या रहेंगे इसके बारे में भी बात करते हैं। गुड अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जैसे बच्चों का रिव्यू देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर आप 60 क्वेश्चंस के आसपास 60 या फिर 60 प्लस क्वेश्चंस अगर आप लोग करके आए हैं और एग्जैक्टली सही कर आए हैं, 60 प्लस का मतलब यहां पर यह है विद एक्यूरेसी 99.99% के साथ में, यानी कि एक आधा क्वेश्चन अगर इसमें गलत भी हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 99.99% एक्यूरेसी अगर आप लोगों की है और 60 या 61 62 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, मैं गलत क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने मार्क सारे क्वेश्चन कर दिए, आपने अगर 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं लगभग 99.99% एक्यूरेसी के साथ में, यू हैव अ गुड चांस फॉर बेटर यूनिवर्सिटी एंड बेटर कॉलेज। आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में जाने का मौका डेफिनेटली यहां से बन जाता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि सर यहां पर बच्चे ये कह रहे थे कि सर देखो हमारे सामने क्वेश्चंस आसान थे, तो आपने जैसे हमें वीडियोस के अंदर बताया था कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, हमने उसी पैटर्न के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को ज्यादा टैकल किया, उसके बाद मैथ्स और स्टैट्स वाले टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी, तो उसके हिसाब से पेपर काफी ज्यादा समय से पहले हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि क्या अब 60 प्लस अगर सही करते हैं क्वेश्चन तो क्या हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सिलेक्शन हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अगर जितनी सीटों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसके अनुसार और बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 230 प्लस कट ऑफ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है इस बार आपके इकोनॉमिक्स के एडमिशंस के लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। हालांकि ये कट ऑफ जो है वो 210 इसी के आसपास कहीं ना कहीं जाती थी डीएससी के लिए, लेकिन इस बार लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को बढ़ता हुआ अगर देखें तो 230 यहां पर स्कोर हो सकता है एक अच्छा। देन तीसरा एक क्वेश्चन बच्चों के सामने यह भी था कि सर रॉन्ग क्वेश्चंस भी थे। मैंने बच्चों के साथ में डिस्कस किया तो बच्चे ऐसे कह रहे थे, बच्चों का कहना था कि सर 2 क्वेश्चंस हमें ऐसे देखने के लिए मिले जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है ऑप्शंस गलत दिए हुए थे। हालांकि ये चीज इवेल्युएट करना और इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना कि क्या थे या नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर जो बच्चों ने मुझे बताया उसके अनुसार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों के पास में ऐसे थे जो गलत थे। तो क्या इसके मार्क्स सबको मिलेंगे?
क्या इसके मार्क्स सिर्फ उसी बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है, या फिर क्या ये क्वेश्चंस डिलीट होंगे? अमूमन तौर पर यह देखा जाता है, आमतौर पर अगर मैं बात करता हूं तो यह देखा जाता है कि अगर इस तरह के प्रश्न अगर देखने के लिए मिलते हैं तो इन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने का मतलब है कि इन क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा, राइट। और इस या फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि एनटीए यहां पर सबको इक्वल मार्क्स जो है वो एलोकेट कर देती है, या फिर टेस्टिंग एजेंसी जो है सबको बराबर मार्क्स दे देती है इन क्वेश्चंस को सही मानते हुए कि अगर ये क्वेश्चन गलत है तो। तीसरी चीज ये है, पेपर अगर आता है और पेपर के बाद हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एनटीए की तरफ से गलत बताए गए हैं या फिर गलती है इन क्वेश्चंस के अंदर, और एनटीए अगर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकते हैं आगे। चैलेंज की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपके एग्जाम के लिए, आपके कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन के इक्वली मार्क्स जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाने चाहिए। अब यहां पर कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों के सामने चीजों को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आप लोगों की इस एग्जाम के लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करेंगे, देन हम लोग जनरल कैटेगरी के अंदर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए, देन हम लोग ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करेंगे, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर हम लोग 2 टाइप के बच्चों को यहां पर बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। एक यहां पर क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, और एक हमारे पास आते हैं नॉन क्रीमी लेयर जिन्हें एनसीएल ओबीसी बोला जाता है। देन हमारे पास आता है एससी कैटेगरी, एंड देन हमारे पास आता है एसटी कैटेगरी, देन पीडब्ल्यूडी वगैरह, ये अलग अलग से कैटेगरीज आप लोग को देखने के लिए मिलती है, तो उसके बारे में डिस्कशन यहां पर नहीं करने वाला है। बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के लिए एक अच्छा कॉलेज अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन कट ऑफ हो सकती है 230 प्लस मार्क्स। आप 230 से 240 मार्क्स के बीच में लेकर चलिएगा जनरल कैटेगरी के अंदर कि आप लोगों को लेकर आने हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो अब क्या देखा जा रहा है ट्रेंड के तौर पर कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो कम जाती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी की थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा देखने के लिए मिल रही है इन कंपैरिजन टू द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो क्रीमी लेयर अगर आपकी है तो यहां पर ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर आप 220 से 225 मार्क्स लेकर चलिएगा कट ऑफ, और अगर एनसीएल कैटेगरी से है तो यहां पर आप 215 से 220 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जो है मार कर चलिएगा इस एग्जाम की। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अगेन कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 210 से 215 मार्क्स अच्छे कॉलेज के लिए, एक बेहतरीन कॉलेज के लिए। हालांकि ऑप्शंस जो है इसके बाद भी आप लोगों के पास उन यूनिवर्सिटीज के लिए खुले रहेंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर एडमिशंस के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो एससी कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जो है वो 180 से 185 मार्क्स के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए आप 160 से 175 मार्क्स के बीच में देख सकते हैं, राइट, कि आपको एक अच्छा कॉलेज यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये कट ऑफ इस बार की कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, और ये मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये कट ऑफ जो है ये उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है उसके हिसाब से यहां पर इवेल्युएट करने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों को मैंने कंसिडर करते हुए ये कट ऑफ बताई है, जिसका मेन रीजन तो यही था कि आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था, एग्जाम कैसा आया इस बार, और बच्चों का क्या कहना था जब हम उनसे मिलने गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये कट ऑफ आप लोगों को कहीं ना कहीं रियलिस्टिक तौर पर देखने के लिए मिल जाएगी बच्चों के रिस्पॉन्सेज के अनुसार। बाकी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन पेपर हमें देखने के लिए मिलेगा, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग बता पाएंगे कि क्या चीजें कितनी सही है और कितनी गलत है। तो मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।